आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 5C का टोटल डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज है, बीएससी फर्स्ट ईयर की, जेपीएच की हिंदी मीडियम की बुक कैलकुलस की। उसमें 5C एक्सरसाइज का 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ये हम करेंगे। ये तो था क्वेश्चन के बारे में। अब आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है, वो है ऊपर आई बटन है, उसमें आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक्सरसाइज 5A की, 5B की, 5C की, 3rd A की, 3rd B की, सब की। तो वहाँ पे आप जाके आपकी मनपसंद जो आपको क्वेश्चन नहीं आते वो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मेरे आने वाले हर वीडियो की, हर क्वेश्चन के आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अपने लिए, मेरे लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है? u बराबर दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v यानी कि स्मॉल v दे रखा है आपको 2xy। कैपिटल V दे रखा है फंक्शन ऑफ u एंड v। फंक्शन मतलब फलन, u और v का फलन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, ठीक है। टोटल डिफरेंशिएशन करना है आपको। जैसा कि आपको पता है, टोटल डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं? डेल v। आपको अब सिद्ध क्या करना है वो देखो पहले आप। प्रूव आपको करना है, यदि u बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v बराबर 2xy और v कैपिटल V है वो फलन है u और v का, तो आप सिद्ध कीजिए कि x डेल v अपॉन डेल एक्स माइनस वाई डेल v अपॉन डेल वाई बराबर 2u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की पावर 1/2 डेल v अपॉन डेल u। ये हमें प्रूव करना है। तो हम प्रूव करना जो है उसको देखते देखते ही प्रूव कर देंगे, यानी कि आंसर को देख के आंसर निकाल देंगे। क्या निकालना है हमें? हम क्या करेंगे? डेल v अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, उसको x से गुणा कर देंगे। फिर हम डेल v अपॉन डेल वाई निकालेंगे, उसको y से गुणा कर देंगे। फिर इसमें से इसको घटा देंगे, हमारे पास में ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो आप देखो। तो पहले क्या करना है? डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या करते हैं हम टोटल डिफरेंशिएशन में? ये लो। अब ये v किसका किसका फलन है? u का और v का। तो यहाँ पे पहले क्या रखेंगे? पहले रखेंगे डेल u, यहाँ पे डेल u प्लस यहाँ पे डेल v, यहाँ पे डेल एक्स, यहाँ पे डेल v स्मॉल वाला और यहाँ पे स्मॉल वाला v, ठीक है। अब क्या करेंगे? u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। ये u है, u की वैल्यू ये रही, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, मतलब y तो कांस्टेंट है, इसका अवकलन तो हो जाएगा 0, और x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? 2x। तो ये हमने 2x रख दिया, इसकी वैल्यू रख दी हमने 2x, और ये वाली एज इट इज प्लस डेल वी अपॉन डेल स्मॉल, नहीं, यहाँ पे u आएगा साहब, u आएगा साहब, u, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल v आएगा। ये वाली वैल्यू हमने एज इट इज रख दी। यहाँ पे क्या है? स्मॉल v है, स्मॉल v का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। ये स्मॉल v है, इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो 2 कांस्टेंट y कांस्टेंट, तो 2y तो एज इट इज आ जाएगा। x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया? 2x डेल वी अपॉन डेल यू प्लस 2y डेल वी अपॉन डेल वी, ठीक है। ये एज इट इज रखा, ये एज इट इज रखा, u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके ये वैल्यू रख दी, v का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके ये वैल्यू रख दी। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है? डेल वी अपॉन डेल एक्स तो निकाल लिया हमने, इसको x से गुणा भी कर दो, यानी कि ये जो डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाला है उसको x से गुणा करने पे x डेल वी अपॉन डेल एक्स हमारे पास में क्या आएगा? 2 x पहले से था, x से और गुणा कर दिया तो x स्क्वायर, 2x स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल यू प्लस 2y तो था, x और आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल स्मॉल वी। ये हमारे पास में हो गया, ओके। अब आप देखो डेल वी अपॉन डेल वाई कैसे निकालेंगे। डेल वी अपॉन डेल वाई निकालेंगे, वही प्रोसेस, डेल वाई प्लस डेल वी डेल वाई। पहले तो यहाँ पे u रखेंगे, फिर यहाँ पे स्मॉल v रखेंगे। अब ये वाली और ये वाली वैल्यू तो एज इट इज रखेंगे, यानी कि ये डेल वी अपॉन डेल यू तो यहाँ पे रख दिया, प्लस डेल वी अपॉन डेल स्मॉल वी यहाँ पे रख दिया, ये वाला और ये वाला एज इट इज। अब ये u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। ये u की वैल्यू है, इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो हमारे को पता है कि x स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, और y स्क्वायर का क्या होगा? 2y, यानी कि u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन होगा 2y। तो ये वाली 2y की वैल्यू यहाँ पे रख दी, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2y, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? v की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 2xy है। इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो 2 और x दोनों कांस्टेंट रहेंगे, दोनों कांस्टेंट रहेंगे तो इनका 2x यहाँ पे लिख दिया। y का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास में dv अपॉन dy की वैल्यू ये वाली।
अब हमें क्वेश्चन में देखो डी वी अपॉन डी एक्स निकाल के एक्स से गुणा कर दिया हमने, ठीक है। डी वी अपॉन डी वाई भी निकाल लिया। अब इसको वाई से गुणा करना है, ठीक है। ये जो आपने किया है ना, ये एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो आप। अब क्या करो आप, डेल वी अपॉन डेल वाई निकाला है, इसको डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू वाई कर दो। वाई से गुणा कर दिया तो यहाँ पे 2y² डेल वी अपॉन डेल यू प्लस 2xy डेल वी अपॉन डेल स्मॉल वी। वाई से गुणा किया तो 2y² हो गया, यहाँ पे एक y आ गया, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। समीकरण 1 आपको पता है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देते हैं। समीकरण 2 देख लो आप, देख ली। समीकरण 1 देख लो आप, देख ली। एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स में से वाई डेल वी अपॉन डेल वाई निकाल देंगे। जो हमारे क्वेश्चन में जो सिद्ध करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास में मिल जाएगी। अगले पेज पे देखो आप, एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस वाई डेल वी अपॉन डेल वाई, समीकरण 1 की वैल्यू, समीकरण 2 की वैल्यू तो रखेंगे हमारे पास में वैल्यूज हम। तो हमारे पास में क्या आएगा, समीकरण 1 में क्या था, 2x² डेल वी अपॉन डेल यू प्लस का 2xy डेल वी अपॉन डेल स्मॉल वी, और माइनस का चिन्ह इसको कोष्टक में रहने दो। ये तो क्या थी समीकरण 1 की वैल्यू। समीकरण 2 की वैल्यू क्या है, 2y² डेल वी अपॉन डेल यू प्लस का 2xy डेल कैपिटल वी अपॉन डेल स्मॉल वी, ठीक है। अब ये माइनस चिन्ह और कोष्टक हटा दो आप। 2x² डेल वी अपॉन डेल यू प्लस 2xy डेल वी अपॉन डेल वी, ये एज इट इज लिख दिया हमने यहाँ पे। इनके चिन्ह हो जाएंगे माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो माइनस हो जाएंगे। तो 2y² डेल वी अपॉन डेल यू माइनस का 2xy डेल वी अपॉन डेल वी, इससे ये कट जाएगा। ये कटने के बाद में हमारे पास में क्या बच जाएगा, 2 हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, x² माइनस y² कोष्टक में बच गया, डेल वी अपॉन डेल यू भी हमने, डेल वी अपॉन डेल यू कॉमन, 2 कॉमन, और x² माइनस y² कोष्टक में हो गया। ये हमारा LHS चल रहा है। LHS है ना ये, तो बस LHS है। या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे कि LHS लेने पर, लिख सकते हो आप LHS लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। LHS ले लिया आपने। अब आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ देखो, आपको करना है यहाँ पे 2 को 2 रख दिया, x² माइनस y² है, इसकी पावर 2 कर दो और बाहर 1/2 कर दो, और ये डेल वी अपॉन डेल यू, 2 से 2 वापस कट जाएगा, वापस x² माइनस y², कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। ये कोष्टक है स्क्वायर वाला, तो ये स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दो, तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस का 2x² y², इसकी पावर 1/2 और डेल वी अपॉन डेल यू, ठीक है। अब आप क्या करो, 2 यहाँ पे x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस का 2x² y² माइनस का 2x² y², ये एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, और ये वाला जो हमारे पास में पड़ा था वो ये रहा, ये हमारे पास में पड़ा था, और ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, ओके। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस y² की पावर 2, ये 2 हमारे पास में, ये डंडा भी कोष्टक वाला हमारे पास में, ये जो इतना इतना है इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4x² y², इसकी पावर 1/2, ये डेल वी अपॉन डेल यू, ठीक है। अब आपके पास में क्या हो जाएगा, 2x² प्लस y² माइनस का 2xy का होल स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, इसका पावर 2, और यहाँ पे क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल यू, ठीक है। अब आप एक बार क्वेश्चन की तरफ देख के आओ, ये किसकी वैल्यू है, u की, ये किसकी वैल्यू है, स्मॉल v की, तो प्रतिस्थापित कर दो, यहाँ पे u² हो जाएगा, यहाँ पे v² हो जाएगा, इसकी पावर 1/2 और डेल v अपॉन डेल यू। अब आप क्वेश्चन की RHS देखो, यही है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 8, सिद्ध, प्रूव हो गया। तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, और आई बटन पे जाके सारी प्लेलिस्ट है आपकी, उनको चेक कर लो, आपको जो क्वेश्चन नहीं आता वो उन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देखो आराम से,
और सेकेंड ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, थर्ड ईयर के भी मिलेंगे, तो चैनल काम का है, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, धन्यवाद।